दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली जिंदगी में समीर और आर्या एक दूसरे से पहली बार कॉलेज में मिले थे। दोनों अलग-अलग शहरों से आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। समीर एक साधारण लड़का था, जिसे किताबों का शौक था और वो अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताता था। वहीं आर्या एक चुलबुली और आत्मविश्वासी लड़की थी, जिसे जीवन में नए अनुभवों की तलाश थी। कॉलेज के पहले दिन ही जब समीर ने आर्या को देखा, तो उसे लगा कि वह कुछ अलग है। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा और उसकी आंखों में चमक समीर के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर गई। लेकिन समीर की स्वाभाविक शर्म और आर्या की चंचलता के कारण वे कभी एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दिन बीतते गए और धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें कॉलेज के कैंपस में होती रहीं। एक दिन लाइब्रेरी में, जहां समीर हमेशा बैठा रहता था, आर्या उससे टकरा गई। उसकी किताबें जमीन पर बिखर गईं और आर्या ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा इतने खोए खोए रहते हो, क्या पढ़ते रहते हो? समीर ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, बस कुछ कहानियां। आर्या ने उसकी किताब उठाई और पढ़ने लगी, ये तो प्रेम कहानियां हैं। क्या तुम्हें भी प्रेम कहानियां पसंद हैं? समीर ने नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि प्रेम जीवन का सबसे सुंदर एहसास है। उस दिन के बाद समीर और आर्या के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। वे दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगे। समीर ने आर्या के चुलबुलेपन में एक मासूमियत देखी और आर्या ने समीर की गहराई में एक सच्ची ईमानदारी पाई। वे अक्सर कॉलेज के बाद पास के कैफे में बैठते, घंटों बातें करते और जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते। समीर के लिए आर्या का साथ एक नई दुनिया की तरह था। वो उसकी हर बात को ध्यान से सुनता और उसे महसूस होता कि आर्या उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। दूसरी तरफ आर्या को समीर की सादगी और उसकी शांति भरी दुनिया बेहद पसंद आने लगी थी। वक्त के साथ साथ दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, लेकिन किसी ने भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही। आर्या अक्सर समीर से कहती, तुम्हें कभी कुछ कहना नहीं होता, और समीर हमेशा मुस्कुराकर टाल देता। एक दिन जब कॉलेज की आखिरी क्लास थी, समीर और आर्या कॉलेज के मैदान में बैठे थे। आसमान में हल्के हल्के बादल थे और हवा में ठंडक थी। आर्या ने समीर से कहा, कल से हम इस कॉलेज में नहीं होंगे, क्या तुम्हें कुछ कहना है? समीर ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, हाँ, मुझे कहना है कि शायद मैं तुम्हें कुछ कहना बहुत पहले से चाहता था, पर मैं हमेशा डरता था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। आर्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम पहले कहो। समीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ आर्या। आर्या ने बिना कुछ कहे बस उसकी ओर देखा और हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके इस छोटे से स्पर्श ने समीर को यकीन दिला दिया कि उसकी भावनाएं सिर्फ उसकी नहीं थीं, बल्कि आर्या भी वही महसूस करती थी। कॉलेज खत्म हो गया, लेकिन समीर और आर्या की कहानी वहीं से शुरू हुई। दोनों ने अपने सपनों को साथ में जीने का वादा किया। वे साथ में घूमने लगे, नए नए शहरों की खोज करते और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में साथ देते। समीर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा किया जब उसने आर्या से शादी करने का प्रस्ताव रखा। आर्या ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है समीर। उनकी शादी के बाद भी उनका रिश्ता वैसा ही रहा जैसा कॉलेज के दिनों में था, सच्चा, सरल और बिना किसी दिखावे के। दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और हमेशा एक दूसरे के सपनों को साथ जीने का प्रयास किया। समय बीतता गया, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं बदला। वे हमेशा अपने सपनों के सफर पर साथ चलते रहे और उनकी प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई। समीर और आर्या का सफर यह साबित करता है कि सच्चा प्यार समय के साथ और गहरा होता जाता है। उनकी प्रेम कहानी एक ऐसी कहानी थी जो शब्दों से ज्यादा एहसासों में जी गई थी, एक अनकही लेकिन महसूस की गई कहानी।